हेलो दोस्तों। अगर आप एसएससी में इंग्लिश के क्वेश्चन बार बार गलत करते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ऐसे ही नहीं पूछे जाते। हर क्वेश्चन पीछे एक पैटर्न होता है और आज हम वो पैटर्न समझेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने एरर का क्वेश्चन है। फाइंड द एरर और चूज और नो एरर। आपको इसमें कौन सा नो एरर है आपको वही देखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो दोस्तों आप लोग इसको बताइए कहाँ पे क्या गलती है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ही डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो ये जो ही है इसमें ही एक एक प्रकार का क्या है, सिंगुलर होता है। ये क्या है, ये सिंगुलर होता है। तो इसके लिए और ये जो डू है, ये डू का है, डू क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। ये प्लूरल वर्ब है। तो ये जो प्लूरल वर्ब होता है इसलिए ये जब सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब है, ये जो डू वाला है, इसका प्लूरल यहाँ पे गलत है, इसलिए ही के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे डू की जगह पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डोंट की जगह पे क्या होगा, डज। क्योंकि डू में यहाँ पे डजंट होगा, यहाँ पे डजंट होगा। डजंट इसलिए होगा क्योंकि ही सिंगुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जैसा कि जैसा कि दोस्तों ही क्या है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर साथ ही यहाँ पे ही जब सिंगुलर है तो ही भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो डोंट है, ये जो डू होती है, ये जो डू है ये वर्ब होती है। ये क्या है, एक वर्ब है। वर्ब कैसी है, आप लोग कहेंगे ये सिंगुलर वर्ब है। आप लोग क्या कहेंगे, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इस सॉरी, ये डू एक प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे ये जो डू है कौन सी है, आप लोग कहेंगे ये प्लूरल है। प्लूरल है तो इसमें अगर जब वर्ब में जब यस या ईएस लगता है तो कैसी हो जाती है, ये सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे डोंट की जगह क्या होगा, आप डजंट कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये है डजंट। तो आप इसमें गलती कहाँ है, ए में, ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पे डोंट की जगह क्या होगा, डजंट। तो दोस्तों चलते हैं हम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लॉजिक पसंद आएगी। डू में अगर ये जो वर्ब होती है, अगर वर्ब जो मेन वर्ब होती है अगर ऐसे अगर रहेगी तो ये प्लूरल होगी। और इसमें अगर यस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो कैसी हो जाती है, ये सिंगुलर हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये लॉजिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन दियर होमवर्क। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये जो ईच होता है ये कैसा नाउन होता है, सॉरी ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये कैसी होती है, ये सिंगुलर होती है। ये दो के लिए आती है। ईच किसके लिए आती है, दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए भी, दो या प्लस दो से ज़्यादा के लिए। और ये कैसी होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर मानी जाती है। अब जब सिंगुलर मानी जाती है और इसका जो, अब जैसे यहाँ पे ईच ऑफ द प्लेयर बॉयज है ना, तो ये ऑफ जो होता है, ये ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन होती है। क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन का ये जो द बॉयज है क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे
जैसा कि ये जो ऑफ द बॉयज क्या है, ये इसका प्रेपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है इसका कोई वर्ब नहीं होती, और वर्ब होती है तो किसकी होती है, जो सबसे पहले होता है। तो इसका क्या है, ईच। ईच कैसा नाउन है, यहाँ प्रोनाउन कैसा है, ये यहाँ पे प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर ना प्रोनाउन है तो इसके हिसाब से ये जो वर्ब है हैव की जगह क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे हैज। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो इसलिए जो वो प्रेपोजिशन पहले वाला जो होता है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें कहाँ पे गलती है, आप लोग कहेंगे ये जो पहला वाला है, नहीं सॉरी पहला नहीं, ये यहाँ पे जो बी वाला है, ये बी वाला है जो कि हैव होगा। हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग कहेंगे ये हैज हो जाएगा, ये वाला हैज हो जाएगा। इसका सही आंसर है हैज। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग पूरा देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, शी इज सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी है ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, ये आप लोग कहेंगे ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी कैसी है, ये सिंगुलर है। तो आप लोग कहेंगे जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये दोनों ठीक है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो सीनियर होता है इसमें भी कोई गलती नहीं है क्योंकि सीनियर होता है। लेकिन जो सीनियर होता है, आप लोगों के सामने कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम जो ये देन होता है, देन जो देन है इसके हर सब्जेक्ट के साथ में देन नहीं आता। जो सीनियर जो बहुत से लोग देख लेते हैं, जैसे आई ओ आर, जैसे यहाँ पे आई ओ आर लास्ट में है। हाँ, आई ओ आर लास्ट में देख कर यहाँ पे आई ओ आर देखते ही क्या लगा देते हैं, देन लगा देते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगता। आप कुछ वर्ड है जो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जो देन के यहाँ पे देन ना होकर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे टू लगता है। तो आप लोग नोट करते चलिए, और कुछ वर्ड हैं आप लोगों के सामने चलते हैं, लिखते हैं जो जैसे हैं वर्ड, जैसे आप लोग लिख लीजिए, जैसे हो गया सुपीरियर, आप लोग लिखते चलिए। हम आपके सामने पूरा लिख दे रहे हैं, आप लोग ऐसे देख कर उतार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये जितने वर्ड हैं लिख उठा है, जैसा है सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, अप्रेरियर, एंटेरियर, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब, इन सब के साथ में क्या लगता है, इन सब के साथ में टू आता है। आप लोग ये ध्यान दीजिए, इन सब के साथ में क्या आता है, टू, देन नहीं आता। यहाँ पे देखते ही जो देन लगा देते हैं, यहाँ पे देन नहीं आता, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो गलती है कि यहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, देन ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको गलत काट कर यहाँ पे क्या हो जा, टू होगा। सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन सब के साथ में क्या आता है, टू आता है। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला, द न्यूज़ आर वेरी सरप्राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूज़ आर वेरी सरप्राइजिंग जो है, ये जो न्यूज़ है ये आप लोग जानते हैं, ये जो न्यूज़ होता है कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर जब नाउन होता है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और यहाँ पे वर्ब कैसी दी गई है, यहाँ पे आप लोग कहेंगे प्लूरल। तो इसको
इसको यहाँ पे इज ना आर नहीं होगा, आर गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा इज होगा, क्योंकि ये जो न्यूज होता है ये कैसा होता है सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन होता है। तो यहाँ पे इज ये जो आर है इसकी जगह क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये जो न्यूज होते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर आते हैं और प्लूरल देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे कि न्यूज ही है। तो दोस्तों चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिखाते हैं क्या कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करते रहें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जितने अच्छे से बता दे रहा हूँ आप लोग ध्यान में से करके याद कर लीजिए कैसे क्या हो रहा है कैसे क्या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बारीकी बारीकी बता रहा हूँ, जैसा कि जो ये ही है अभी आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताए थे, ही अगर सिंगुलर है ये ही सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसी आएगी में ये सिंगुलर ये है, तो ये भी ठीक है। तो ही हैज़ बीन लिविंग ये भी ठीक है, और जो हीयर है ये भी ठीक है, और जो यह 5 years है ये जो 5 years है यहाँ पे जो सिंस है यहाँ पे सिंस जो है सिंस यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे क्या लगेगा आप लोग कहेंगे फॉर लगेगा, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं बता दे रहा हूँ जैसे ये 5 years है, अगर जैसे ये 5 years जैसे हो गया 1 2 3 4 5, अगर ये सब जैसे अगर है अगर ये सब जैसे अगर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो इन सब के पहले सॉरी 1 मिनट, जैसे ये है तो इन सब के पहले क्या लगेगा आप लोग कहेंगे इन सब के सामने अगर जैसे गिनती में अगर 1 2 3 4 5 आ रहा है तो इन सब के पहले लगेगा फॉर, क्या लगेगा फॉर। उसके बाद ये जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख ले रहे हैं ये जब 5 years है तो यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसलिए इसके सामने क्या लगेगा सिंस की जगह पे क्या लगेगा फॉर। और जैसा कि है सिंस जैसे 2001 जैसे 2001 हो गया, हाँ कोई टाइम हो गया टू ओ क्लाक हो गया, तो इन सब के साथ पहले क्या आता है तब ये यहाँ पे सिंस से आएगा। नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिए जो जो ये होता है कॉर्डिनल नंबर इसे बोलते हैं, कॉर्डिनल नंबर जो है 1 2 3 4 ये इसको कॉर्डिनल नंबर बोलते हैं, इसके आगे फॉर आएगा। आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए जो 1 2 3 4 5 इन सब के सामने इन सब के पहले फॉर आएगा, अगर ऐसे अगर जो कंटिन्यूअस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग कहेंगे ये जो सिंस है इसकी जगह पे हो जाएगा फॉर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका 6वां क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो जो यहाँ पे वन है वन क्या है एक और कैसा नाउन है ये आप कहेंगे ये कॉर्डिनल नंबर है, और कॉर्डिनल नंबर के बाद क्या है ये प्रेपोजिशन है, एक प्रेपोजिशन क्या है ऑफ, ऑफ के बाद अभी आप लोगों के साथ पहले क्वेश्चन बताया था प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कोई क्या है ऑब्जेक्ट को कोई नाउन मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। लेकिन इसमें क्या कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मतलब उनमें से एक, तो उनमें से एक क्या है तो जो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दीजिए वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो फ्रेंड है ये जो फ्रेंड है यहाँ पे फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा आप लोग कहेंगे फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा।
यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे होगा। वन ऑफ के बाद जितने भी होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये जो जैसे यहाँ पे ऑफ है, प्रेपोजिशन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब, ये तो प्लूरल होता है वन के बाद, लेकिन ये जो वन है इसके हिसाब से वर्ब लगती है। जैसे यहाँ पे क्या है, वन की जगह पे ये इज है, जो फ्रेंड्स के लिए नहीं आया है, ये वन के लिए इज आया है, तो ये ठीक है। लेकिन ऑफ जो फ्रेंड्स है वहाँ पे फ्रेंड्स होगा ये जो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, एफ आर यही होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे यस कर लीजिए बस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव पास्ट, जैसे यहाँ पे क्या है, नाइदर, तो नाइदर कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। जब नाइदर ये सब जब सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया ऑफ के बाद ये जो द टू ब्रदर्स, ये क्या है, ये ठीक है, क्योंकि ऑफ द टू, टू भी एक कॉर्डिनल नंबर है, इसके लिए ब्रदर्स प्लूरल आया है। ये जो टू है, टू के लिए ब्रदर्स है, ये यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो नाइदर है, अभी आप लोगों को क्या बताया, ये सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल की जगह में ना होगा, और ये क्या हो जाएगा, हैज हो गया। और हैज क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों कहेंगे, यहाँ पे जो हैव है, हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। तो यहाँ पे जो आई एम है लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे का जो मीट है, यू सून मिलने का। तो यहाँ पे जो मीट है, जैसा कि यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, अगर आगे की अगर बात हो रही हो तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वहाँ वो आईएनजी फॉर्म में आती है। जैसे यहाँ पे क्या है, मीट, और सून जल्द ही आपसे मिलेंगे आगे, तो यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मीट है तो मीट में आप लोग प्लस आईएनजी कर दीजिए बस, क्या हो जाएगा, मीटिंग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटिंग, ये मीटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटिंग। यहीं पे ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का सही जवाब मीट यू सून मीटिंग हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर लेट। तो दोस्तों ये भी एक क्या है, एज वेल एज क्या होती है, ये भी एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये भी होता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है। यह क्या है, एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, सब्जेक्ट की। और आप लोग यहाँ पे क्या है, आप लोग कहेंगे ये जो टीचर है यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, तो आप लोग कहेंगे टीचर के हिसाब से। तो टीचर यहाँ पे क्या है, और ये जो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, वर क्या है, आप लोग कहेंगे वर है प्लूरल। तो प्लूरल हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, सिंगुलर। तो सिंगुलर की जगह क्या हो जाएगा, वर की जगह क्या, ये वाज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एज वेल एज क्या है, एक प्रेपोजिशन है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये द स्टूडेंट्स है, तो वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज। और किसके हिसाब से आएगी, ये जो टीचर है, ये टीचर के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अभी आप लोगों को बताया हमने कि अगर वन अगर आया है, अगर कोऑर्डिनेट नंबर अगर प्रेपोजिशन के पहले अगर आया है तो उसके बाद जो नाउन हो आएगा, जो प्रेपोजिशन, जैसे
वन आया है, ऑन के बाद जो प्रेपोजिशन जो ऑब्जेक्ट आता आया है वो कैसा होगा, वो होगा प्लूरल। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए मेरी राइटिंग को, आप लोग ये अपने हिसाब से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो प्लेयर है, प्लेयर जब क्या हो जाएगा, प्लेयर की जगह पे आप लोग कहेंगे यहाँ पे जैसे ये वाला क्या हो जाए प्लेयर्स, बस इतना ही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, द बेस्ट प्लेयर्स। तो दोस्तों ऐसे ही अगर वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे अच्छी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।